ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल, जय माता दी। नवरात्रि के आज चतुर्थ दिवस में माँ कुष्मांडा की पूजा, आराधना और उनके मंत्र का जाप हमने किया। माँ कुष्मांडा की कथा भी अपने आप में रोचक, अद्भुत और रहस्यमयी। बहुत से लोग आज के दिन कुष्मांड बलि करने का विधान भी करते हैं। आज थोड़ी सी चर्चा हम कुष्मांड बलि और माँ के नाम कुष्मांडा होना और माँ कुष्मांडा के द्वारा किए गए कार्यों पर करेंगे। कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में जब भगवती माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों के द्वारा सृष्टि के विभिन्न अंशों का प्राकट्य हुआ। माँ के शाकंभरी रूप से साग सब्जियों का, वनस्पतियों का, माँ के अन्नपूर्णा रूप से अन्न और धन धान्य का, इसी तरह माँ के लक्ष्मी रूप से हमारे ऐश्वर्य, धन, संपदा, मुद्रा का अलग अलग प्रकार से रूप प्रकट हुआ। इन्हीं रूपों में माँ भगवती के एक रूप कुष्मांडा का भी वर्णन मिलता है। दो शब्द से कुष्मांडा नाम की उत्पत्ति हुई है, कुष्म और अंड। अंड अर्थात ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिनके कुष्म से हुई हो। कुष्म अर्थात स्मित हंसी, मंद मुस्कुराहट। हम मंद मंद मुस्कुराते हैं, यह जो माँ भगवती का मंद मुस्कुराहट था, उसी से संपूर्ण ब्रह्मांड पैदा हुआ, इसलिए उस माँ को कुष्मांडा कहा जाता है। माँ कुष्मांडा के दिव्य रूप का दर्शन करें तो माँ कुष्मांडा के अष्टभुजाएं हैं, सिंह पर सवार है और हाथों में एक मंगल घट विराजमान है, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के पिंडिका का एक पर्याय है। माँ कुष्मांडा के पूजन में आज के दिन कुम्हड़े का, कद्दू का भोग लगना चाहिए। उसका हलवा बनाकर भी हम माँ को अर्पण कर सकते हैं, स्वयं भी उसे ग्रहण करना चाहिए। कुष्मांड बलि के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, ये क्या है। कहते हैं प्राचीन समय में राजाओं ने बलि प्रथा चला रखी थी। भेड़ की बलि देना, भैंसे की बलि देना, बकरे की बलि देना। निरीह जीवों की हत्या को रोकने के लिए हमारे कुछ ऋषि मुनियों ने उनको आटे का पिंड बनाकर और उसमें कुमकुम लगाकर केवल काट देना इस तरह, और फिर उसे गाय वगैरह को खिला देना। बाद में यही परंपरा दक्षिण भारत से कुष्मांड अर्थात कुम्हड़ा या रखिया की बलि देने के लिए सफ़ेद कद्दू या पीले कद्दू को काट कर माँ के चरणों में चढ़ाने की परंपरा बनाई गई। लेकिन हमारे हिसाब से कुष्मांड बलि का अर्थ है कुष्मांड को अर्पण करना, अर्थात कुम्हड़े का कोई भी पदार्थ आज के दिन पूजा में या फिर अपने भोजन में, फलाहार में आप शामिल करें। कुष्मांड बलि का यह अर्थ। माँ भगवती के पावन
10 महाविद्या, उनके स्वरूप, उनकी लीला, उनके गुणों का वर्णन, उनके स्वरूप का ध्यान हम प्रतिदिन करते हैं। आइए आज 10 महाविद्या में चौथी महाविद्या षोडशी माहेश्वरी के बारे में चर्चा करें और माता के गुणों का गान कर आज की नवरात्रि के पावन पर्व को हम सफल बनाएं। षोडशी माहेश्वरी शक्ति की सबसे मनोहर श्री विग्रह सिद्ध देवी है। महाविद्याओं में इनका चौथा स्थान है। 16 अक्षरों में मंत्र वाली इन देवी की अंग कांति उदीयमान सूर्य मंडल की आभा की भांति है। इनकी 4 मुद्राएं और 3 नेत्र हैं। ये शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव पर स्थित कमल के आसन पर आसीन हैं। इनके चारों हाथों में क्रमशः पास, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित हैं। वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर भगवती का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से आप्लुत है। जो इनका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं उनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता है। वस्तुतः इनकी महिमा अवर्णीय है। संसार के समस्त मंत्र तंत्र इनकी आराधना करते हैं। वेद भी इनका वर्णन करने में असमर्थ हैं। भक्तों को ये प्रसन्न होकर जब कुछ दे देती हैं अभिष्ट तो वो सीमित अर्थवाच्य हो जाता है। प्रशांत हिरण्यगर्भ ही शिव हैं और उन्हीं की शक्ति षोडशी है। तंत्र शास्त्र में षोडशी देवी को पंचवक्त्र अर्थात 5 मुखों वाली भी बताया गया है। चारों दिशाओं में 4 और एक ऊपर की ओर मुख होने से इन्हें पंचवक्त्रा भी कहा जाता है। देवी के 5 मुख तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव, अघोर और ईशान सशिव के 5 रूपों के प्रतीक हैं। 5 दिशाओं के रंग क्रमशः हरित, रक्त, धूम्र, नील और पीत होने से ये मुख भी उन्हीं के रंगों के हैं। देवी के 10 हाथों में क्रमशः अभय, टंक, शूल, वज्र, पास, खड्ग, अंकुश, घंटा, नाग और अग्नि है। इनमें 16 कलाएं पूर्ण रूप से विकसित हैं, अतः ये षोडशी कहलाती हैं। षोडशी को विद्या ही माना जाता है। इनके ललिता, राजराजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी, बाला पंचदशी और आदि अनेक नाम हैं। इन्हें आद्य शक्ति माना जाता है। अन्य विद्याएं भोग या मोक्ष में से एक ही देती हैं। ये अपने उपासक को भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती हैं। इनके स्थूल, सूक्ष्म, पर तथा तुरीय 4 रूप हैं। एक बार पराम्बा पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, भगवान आपके द्वारा प्रकाशित तंत्र शास्त्र की साधना से जीव के आदि व्याधि, शोक, संताप, दीनता, हीनता तो दूर हो जाएंगे, किंतु गर्भवास और मरण के असह्य दुख की निवृत्ति तो इससे नहीं होगी। कृपा करके इस दुख की निवृत्ति और मोक्ष पद की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। परम कल्याणमयी पराम्बा के अनुरोध पर भगवान शंकर ने षोडशी श्री विद्या साधना प्रणाली को प्रकट किया। भगवान शंकराचार्य ने भी अपने समय में श्री विद्या के रूप में इन्हीं षोडशी देवी की उपासना की थी। इसलिए आज भी सभी शंकराचार्य पीठों में भगवती षोडशी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की श्रीयंत्र के रूप में आराधना चली आ रही है। भगवान शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी नामक ग्रंथ में षोडशी श्री विद्या की स्तुति करते हुए कहा है कि अमृत के समुद्र में एक मणिका द्वीप है जिसमें कल्प वृक्षों की बारी लगी हुई है। 9 रत्नों के 9 परकोटे हैं। उस वन में चिंतामणि से निर्मित महल में ब्रह्ममय सिंहासन है। आहा हा, क्या वर्णन है। इसमें पंचकृत्य के देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर आसन के पाए हैं और सदाशिव फलक हैं। सदाशिव के फलक हैं। सदाशिव के नाभि से निर्मित कमल पर विराजमान भगवती षोडशी त्रिपुर सुंदरी का जो ध्यान करते हैं वे धन्य हैं। भगवती के प्रभाव से उन्हें भोग और मोक्ष दोनों सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। भैरव यामल तथा शक्ति लहरी में भी इनकी उपासना का विस्तृत परिचय मिलता है। दुर्वासा ऋषि भी इन्हीं के परम आराधक थे। इनकी उपासना श्री चक्र में भी होती है। इस तरह चतुर्थ महाविद्या षोडशी माता को हम प्रणाम करते हैं। जय माता दी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। माँ भगवती सती के पावन अंग जहाँ जहाँ गिरे वो शक्तिपीठ कहलाए। 51 शक्तिपीठ की कथा में पावन नवरात्रि के पर्व में आज चतुर्थी तिथि को आप सभी का स्वागत है। आइए आज पुनः हम माँ भगवती के उन पावन तीर्थों की यात्रा करें
और अपने नवरात्रि की साधना को सफल बनाएं। अभी तक हमने जाना कि बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, इन सभी जगहों पर माता के शक्तिपीठ हैं, लेकिन सबसे अधिक शक्तिपीठ भारत के भाग्य में है। मथुरा के निकट वृंदावन के भूतेश्वर स्थान पर माता के गुच्छ और चूड़ामणि गिरे। इनकी शक्ति को उमा नाम से पुकारा जाता है और वहां पर शिव भैरव को भूतेश कहते हैं। कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम मार्ग पर सुचि तीर्थम स्थान है। सुचि तीर्थम शिव मंदिर है जहां पर माता के ऊर्ध्वदंत, ऊपर के दांत गिरे। शक्ति नारायणी और यहाँ पर भैरव संहार नाम से विराजमान है। वाराही देवी पंचसागर अज्ञात स्थान में माता के निचले दंत गिरे। इनकी शक्ति वाराही और भैरव को महारुद्र कहते हैं। यह स्थान अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया है, लेकिन वाराही नाम से इनकी पूजा होती है। काल माधव, माता काल माधव मध्य प्रदेश के सोन नदी के तट के पास माता का बायां नितंब गिरा, जहां एक गुफा है। इनकी शक्ति काली और भैरव को असितांग कहते हैं। सोन देश में नर्मदा नाम से मां भगवती का दिव्य शक्तिपीठ है। मध्य प्रदेश के सोन देश स्थान पर माता का दायां नितंब गिरा, जिनकी शक्ति है नर्मदा, और भैरव को यहाँ भद्रसेन के रूप में पूजा जाता है। 51 शक्तिपीठ में यूपी के चित्रकूट धाम में रामगिरी स्थान पर माता का दायां वक्ष गिरा। इनकी शक्ति को शिवानी और भैरव को यहाँ चंड कह के पुकारा जाता है। माता शती के इन अंगों के विभिन्न शक्ति स्थानों की यात्रा हम बाबा जी की पाती के माध्यम से आपको करा रहे हैं। कल पुनः आपको और नए प्रसंगों के साथ जोड़ेंगे, नए तीर्थों के दर्शन कराएंगे। जय माता दी। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।